गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज कोट, एक नए टॉपिक के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। उससे न केवल मुझे मोटिवेशन मिलेगा बल्कि आपको भी मेरे नए नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जिससे आप भी लाभान्वित होंगे और आपके परिवार के अन्य बच्चे, अन्य साथी वे भी लाभान्वित होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहा हूँ वह है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग सचिवालय है। इसका प्रधान महासचिव होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा है और उसका प्रधान प्रतिनिधि भी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की देन है, जिन्होंने इसे वर्ल्ड मॉडरेटर के रूप में नामित किया था। परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 में इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। अब तक कुल 9 महासचिव हो चुके हैं, जिसमें प्रथम महासचिव थे नॉर्वे के ट्राइग लीब, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के दौरान 1947-48 में जो युद्ध हुआ था, छोटी झड़पें थी, उस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड थे, जिन्होंने कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, जिसके कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अब तक केवल 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उनमें से एक डेग हैमरशोल्ड हैं। वर्तमान में जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। अब हम महासचिव के कार्यों एवं दायित्वों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो महासचिव के कार्य एवं दायित्व अत्यंत व्यापक हैं, फिर भी हम शैक्षणिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना चाहेंगे। महासचिव का पहला कार्य अपने विशाल सचिवालय पर नियंत्रण रखना तथा संयुक्त राष्ट्र के संपूर्ण तंत्र के संचालन को बनाए रखना। महासचिव का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शांति स्थापना के लिए सेनाओं का गठन करना तथा उनका निरीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन करना। महासचिव का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किसी कानूनी या महत्वपूर्ण मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श लेना तथा उसे सुरक्षा परिषद व महासभा को प्रेषित करना। महासचिव का चौथा कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था को सुधारने या उसकी स्थिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी योजना या सुझाव प्रस्तुत करना। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों पर चर्चा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन, जो कि ब्रेटन वुड्स, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य न्यू हैम्पशायर में है, में हुए एक समझौते के तहत की गई थी। यह समझौता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 मार्च 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया। 15 नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेषीकृत अभिकरण बन गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी सहयोग को प्रोत्साहित करना। यह देशों की मुद्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है ताकि उनका भुगतान संतुलन बना रहे।
वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 है और 189वां सदस्य नौरू है। इस संगठन का, इस कोष का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण एजेंसी विश्व बैंक है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन, जो कि ब्रेटन वुड्स में हुआ था, के तहत एक समझौते के तहत इसका गठन किया गया था। यह समझौता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुआ और बैंक ने 1946 में कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं का जन्म ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था और इन दोनों ही संस्थाओं का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जो कि अमेरिका के हैं। इसके अतिरिक्त इसकी एक अन्य एजेंसी विश्व व्यापार संगठन पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को नियमित करना। यह संगठन गैट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके सदस्यों की संख्या 162 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोबर्टो अजावेदो, जो कि ब्राजील के हैं। इसका मुख्य कार्य विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल बहुपक्षीय व्यापार समझौते को लागू करना, अर्थात जो बहुपक्षीय समझौते होते हैं विश्व व्यापार से संबंधित, उसको लागू करने की जिम्मेदारी विश्व व्यापार संगठन की होती है। इसका अगला कार्य अपने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए मंच उपलब्ध कराना। पूरी दुनिया को यह एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां व्यापार संबंधी तमाम समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है और उन समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवाद हल करने में मदद करता है। यदि कतिपय कारणों से 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार को लेकर किसी भी तरह का विवाद होता है, तो ऐसे विवादों के समाधान में यह संस्था मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु प्रेरित करता है। न केवल प्रेरित करता है बल्कि तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, जिसे IAEA कहा जाता है, अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई सन 1957 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह संगठन परमाणुविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणुविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की वियना में है। इसके वर्तमान महानिदेशक राफेल ग्रोसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं।
आइए अब हम ये देखते हैं कि आज जो कुछ भी हमने चर्चा किया है, जिस पर हमने फोकस किया है, उसे कौन से छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। वैसे जितनी भी एजेंसियों के बारे में हमने चर्चा किया है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं और सबको मिलाकर भी और अलग अलग भी पूछे जाते हैं, और छोटे प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आते हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो सीधी सी बात है, इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं। तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रथम महासचिव टाइगुली थे, जो कि नॉर्वे के थे। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो थे डेग हैमरशोल्ड, जो स्वीडन के थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यों के बारे में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कोई 2 कार्य लिखिए। इसके अतिरिक्त IMF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुआ था। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि किसे ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटन वुड्स में हुए सम्मेलन में हुआ था। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष को पूछा जा सकता है। इनका मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सर्वाधिक बार पूछा भी गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है किस संगठन को गैट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और कई बार पूछा भी गया है, वह है IAEA। IAEA का पूरा नाम लिखिए, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अतिरिक्त इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य प्रायः पूछे गए हैं। उसमें से पहला कार्य विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा कार्य इसके सैन्य उद्देश्यों में इसके उपयोग को रोकना है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा गया है कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इस संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।